नमस्कार साथियों, मेरा श्रीवास्तव एडवोकेट आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँ भारतीय न्याय संहिता की धारा 19 के बारे में और अध्याय 3 के बारे में। भारतीय न्याय संहिता की धारा है 19 में कार्य जिससे अपहानिकारक होना संभाव्य है, किंतु जो अपराधी आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है वो क्या है? कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है, इसमें अपहानिकारक होना संभाव्य है। यदि वह अपहानिकारक करने के लिए आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की गई हो तो इसका एक स्पष्टीकरण है, उस पर एक नज़र डालते हैं। वो क्या है? ऐसे मामले में यह तथ्य प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्राकृत की और इतनी शन्य थी कि वह कार्य जिससे वह जानते हुए कि उसमें अपहानिकारक होना संभाव्य है और करने की जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफ़ी योग्य था। इसका एक दृष्टांत है, उसमें जाना तो क्लियर हो जाएगा। दृष्टांत का जो एक जलयान का कप्तान है और अचानक अपने किसी कसूर या अपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह अपने जलयान को रोक सके, वह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव खाको अनिवार्यतया टकराकर डुबो देगा और अपना मार्ग बदलने से उसे केवल 2 यात्री वाली नाव यानी का को डुबोने की जोखिम उठानी पड़ी है, जिससे वह संभवतः बचकर निकल जाएगा। यहाँ यदि का नाव गा को डुबोने के किसी आशय के बिना और खा के यात्रियों के संकट से बचने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक मार्ग बदल देता है, यदि वह नाव गा को ऐसे कार्य द्वारा टकराकर डुबा सकता है जिससे ऐसे परिणाम यह उत्पन्न होता, तो यह संभाव्य जानता था, तथापि यह पाया जाता है कि वह संकट जिसे बचाने का उसका आशय था, जिससे तथापि यह पाया जाता है कि वह संकट जिसे बचाने का आशय था, जिससे नाव गा को डुबोने की जोखिम उठाना माफ़ी योग्य है, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। जैसे कि कोई बड़ी घटना को रोकने के लिए अगर छोटी घटना की कुर्बानी दी जाए तो वो अपराध नहीं है। यहाँ इंटेंशन उसकी उन 20 यात्रियों को बचाने की थी। 20 यात्री ना ज़्यादा 2 को अगर बलि दी गई है तो उन 20 यात्रियों को सेफ रखा गया है, तो ये साधारण अपवाद है। एक इसका दृष्टांत और है, इस पर नज़र डाल लेते हैं। का एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भावपूर्वक करता है। यहाँ यदि वह यह पाया जाता है कि रोकने वाली अपहानि इस प्रकृति की और इतनी आसान थी कि का कार्य काफ़ी योग्य है, माफ़ी योग्य है, तो वह उस अपराध का दोषी नहीं है। अगर कोई बड़ी अग्निकांड को रोकने के लिए अगर 2 घर गिरा दिए तो जो आने वाले और जीवन है उनका भविष्य बचा लिया उसने, तो यहाँ कोई अपराध नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 19 में है और अध्याय 3 में है साधारण अपराध। हमने आपको बताया है दो दृष्टांत के बारे में बताया। वो दृष्टांत हमने आपको पढ़कर सुना है, वो ये है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। लीगल टॉक बाय डी मीरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि मैं और बेहतर अच्छी वीडियो बना सकूँ।